21 वर्षीय जातक हैं जिन्हें फ़िल्में भी पसंद हैं और फ़िल्मों में काम करना भी चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। इन्होंने अपनी हथेली मुझको भेजी है और एक विवरण करने को बोला है। आइए मित्रों, इसका विवरण करें और देखें कि आज हमें क्या सीखने को मिलता है। आप सभी देख रहे हैं पाम ब्लॉग, और जो दर्शक अभी नए नए जुड़ रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस हथेली में जो दृष्टि पड़ते ही यदि हम देखते हैं कि अगर कोई फिल्म में काम करना चाह रहा है और क्या उसको योग हैं, तो सबसे जो अच्छा योग मुझे दिखाई दे रहा है उसको मैं आपको इंगित करता हूँ। देखिए मित्रों, ये है हमारे शनि और यहाँ हमारे चंद्र बैठते हैं। ये है हमारे चंद्र का पोर्शन और यहाँ पर हमारे नेपच्यून बैठते हैं, नेपच्यून ग्रह। अब जिसे हम वरुण ग्रह कहते हैं, यहाँ वरुण बैठते हैं नेपच्यून। और अगर नेपच्यून से अगर कोई रेखा निकल कर शनि पर्वत की ओर चली जाती है, तब ये फिल्मों में बहुत अच्छे मौके, बहुत अच्छे अवसर प्रदान करती है। पाल्मिस्ट्री में ये वाला जो ग्रह होता है नेपच्यून, इसकी व्याख्या बहुत कम की गई है। लेकिन नेपच्यून जो है वो उसे हम सुपर वीनस कहते हैं। जो वीनस हमें देते हैं, यहाँ बैठे हैं शुक्र, उसी का सबसे परिष्कृत रूप है नेपच्यून। और ये वाली लाइन इन्हें बता रही है कि इनकी फिल्मों में इनके रास्ते खुले हुए हैं और इनका काम होके रहेगा। एक परीक्षण हम करते हैं, सामान्य और गुरु के पर्वत पे चलते हैं मित्रों। ये है इनके गुरु का पर्वत जो औसत से भी नीचे की अवस्था में है। इस तरफ से उठ गया है और यहाँ से ये दब गया है। केंद्रित भाव में इसको इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये इस तरफ जाके शिफ्ट हो गया है। अब ये शनि पर्वत ने खींच लिया है इस तरफ गुरु को, तो गुरु इस तरफ चले गए हैं। यहाँ पे इनको एक रेमेडी करनी है और गुरु के पर्वत औसत से नीचे ही लग रहा है मुझे, दबे दबे हुए हैं। इस पर एक ब्लॉक मैं देख पा रहा हूँ, ब्लॉक बने हुए हैं और यहाँ से कुछ नेगेटिव रेखाएं भी हैं जो शनि पर्वत की ओर निकल निकल पड़ी हैं। मंगल से शनि पर्वत की ओर जा रही हैं गुरु पर्वत को होते हुए। ये एक नेगेटिव लाइंस होती हैं, तो इसको भी हम रेमेडी में ले रहे हैं इस पर्वत को। ये इनकी ग्रोथ की लाइनें हैं, अच्छी बनी हुई हैं, ग्रोथ होगी। अगर हम मंगल का पर्वत देखते हैं तो मंगल के पर्वत में बहुत सारी हलचल दिख रही है। मंगल एक औसत से नीचे ही स्थान पर लग रहे हैं और इसमें जो ऊर्जा का जो पुंज लग रहा है वो काफ़ी अनियमित लग रहा है। इससे देखिए यहाँ पे भी क्रॉस दिख रहा है और यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये खतरनाक लाइनें हैं। ये फैमिली दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का काम करती है मंगल की ये लाइनें। डेफिनेटली मंगल पे भी चाहिए है। और एक चीज़ जो मैं इन्हें यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये शुक्र का पर्वत है और आप देखिए यहाँ पे चिंता की लाइनें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चिंता की लाइनें हैं। तो शुक्र पर्वत भी औसत से बहुत नीचे चला गया है। यदि हम देख रहे हैं तो देखिए गुरु के पर्वत पे प्रॉब्लम दिख रही है और इनके मंगल दबे हुए हैं और शुक्र पे बहुत सारी चिंताएं दिख रही हैं। लेकिन शुक्र पर्वत पर ये अवसर की लाइनें बता रही हैं कि जीवन में इनको अवसर एक नहीं बहुत सारे अनेक अवसर मिलेंगे। गार्जियन एंजल लाइन एक बनी हुई है, देखिए ये इनके सपोर्ट सिस्टम को दिखाती है, लेकिन ये भी सब चिंताओं में दब गई है। और ये राहु की लाइन बहुत सारी बन गई है। पूरी हथेली जो है वो राहु की लाइनों से आच्छादित हो गई है। तो राहु ने जम कर मारा है, मारक बहुत ज़्यादा इसमें मारक क्षमता है राहु की। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, राहु की लाइनें होती क्या है, जो जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है और मंगल और शुक्र से निकलकर जो मध्य क्षेत्र में पहुंच जाती है, राहु की रेखा कहलाती है। अगर आप एक नज़र डालेंगे तो ये देख पाएंगे कि पूरा हाथ राहु की रेखाओं से भरा हुआ है। शुक्र पर्वत पे भी बहुत सारी चिंताएं दिख रही हैं और ये इनकी जीवन की रेखा है।
जो पीछे पूरा एक यहाँ पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो रही है और उसके बाद में पीछे तक जा रही है। ऐसे लोग जिसकी जीवन रेखा पूरे शुक्र पर्वत को घेर के चलती है, ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और अपने परिवार को वो सबसे प्रथम स्थान पे रखते हैं। अगर इनकी संतानों की बात करें तो एक पुत्र संतान दिखाई दे रही है, एक कन्या संतान यहाँ पे छोटा दिखाई दे रही है। अंगूठे की मोटाई अच्छी है और जब अंगूठे की मोटाई अच्छी होती है तो व्यक्ति में काम शक्ति और अपने हक के प्रति लड़ने की जो साहस होता है व्यक्ति में बहुत अच्छा होता है। तर्क शक्ति इनकी बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा इलाका है बिल्कुल, और ये इनकी इच्छा शक्ति बता रही है। वो अंगूठे पे लाइनें इनकी बहुत शुभ हैं। ये सब 12-13 लाइनें होती हैं। इस पर मुझे भी वीडियो बनाना है। ये लाइनें बहुत अच्छी लाइनें हैं। अंगूठा इनका बहुत अच्छा पावरफुल है। बुद्धा आई का भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये भी एक महालक्ष्मी का साइन बहुत अच्छा बना हुआ है। मल्टी प्रॉपर्टी इनके हाथ में है। ये देखिए यहाँ पे जो ब्लॉक्स बने हैं इसे हम मल्टी प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं, लेकिन अभी सब लाइनों में दबे हुए हैं। ये जो राहु की लाइन है, इन सब ने अभी डिस्टर्ब कर दिया है। राहु का उपाय तो खैर करना ही पड़ेगा, और ये 3 प्लैनेट भी दबे हुए हैं, इसका भी इलाज इनको करना पड़ेगा। आइए शनि पर्वत पे देखते हैं। शनि पर्वत पे उंगली बहुत सीधी है, और अगर सीधी सीधी उंगली होती है तो व्यक्ति संपत्ति और नाम कमाता है अपने जीवन में। अब अगर इनको एक्टर बनना है तो शनि का पर्वत सपाट होना चाहिए, बिल्कुल सपाट बना हुआ है। इनफैक्ट ये दब गया है, यहाँ से दबा हुआ है और यहाँ से जाकर उठ गया है, तो यहाँ पे एक लंप भी बन गया है। अब देखिए शनि के पर्वत पर जो हमें स्थिति दिखने में आ रही है, वो ये लाइन अच्छी बनी है इनकी शनि पे, और शनि ये वाली लाइन के कारण वक्री हो गए हैं, तो शनि पे क्रॉस बन गया है, वक्री अवस्था में चले गए हैं। इसका इलाज करना पड़ेगा। अब जब शनि ये वाली जो लाइन होती है और जब ये वक्री कर देती है शनि को, तो आप देखेंगे कि ये जो लक लाइन है नीचे तक बिगड़ गई पूरी। अब देखिए ये जो लाइन बनी थी यहाँ से बिल्कुल टूट गई है, और ये लक लाइन यहाँ तक जा रही है। केवल 32 साल तक इनको एक लक अच्छा मिलेगा। देखिए ये 32 साल तक है, और 32 के बाद में यहाँ गायब हो गई है। फिर ये लाइन थोड़ा सा आप देखिए 38 के बाद में 40 तक चली है, फिर गायब हो गई है। तो लक लाइन इनकी, लक लाइन किस्मत की लाइन, ये गायब हो गई है। और अगर आपको एक्टर बनना है तो इसमें आप मान के चलिए कि लक लाइन होना बहुत निसंदेह ज़रूरी है। तो लक लाइन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस है। अब लक लाइन में क्या क्या डिस्टर्बेंस है वो एक एक बार और मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये लक लाइन यहाँ से चली है टूटते हुए। अब हुआ ये है कि राहु की लाइनों ने जो यहाँ पे आके इसको काटा है, तो ये पूरी लाइन नीचे तक डिस्टर्ब हो गई है, और राहु की मार इतनी तेज पड़ी है इस लाइन पे कि लक लाइन जो है एक तो चंद्रमा से निकल रही है और एक शुक्र पर्वत से जुड़ रही है। अब राहु की लाइनों ने जो इसे काटा है यहाँ से, तो ये पूरी लाइन नीचे तक डैमेज हो गई है। और आप देख रहे हैं कि लाइन नहीं डैमेज हुई है, चंद्रमा तक, चंद्रमा देखिए ये चंद्रमा तक दाग आ गया है। ये सब जो दाग आ गया है मोटी लाइन का, तो ये चंद्रमा तक राहु ने चंद्रमा को पकड़ लिया है। इनकी मुझे कुंडली भी देखना पड़ेगी, और कुंडली में ही वास्तविक स्थिति राहु की पता लग जाएगी, लेकिन चंद्रमा पीड़ित हैं राहु के कारण। सूर्य का पर्वत उंगली सीधी है, और ऐसे व्यक्ति जीवन में सम्मान पाते हैं। बीच वाला जो फैलेंज है बहुत विस्तारित है, और इसके कारण सूर्य क्षेत्र में इनको जरूर सक्सेस मिलेगी। सूर्य बहुत अच्छे बने हुए हैं, फादर के साथ संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे लोगों की संतानें बहुत लायक होती हैं। सूर्य के पर्वत पर देखिए यहाँ पे मुझे एक लाइन है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ऊपर है, और सूर्य पर्वत पर अगर ब्लॉक बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। 1.25 लाख पापों को काट देते हैं ऐसे ब्लॉक। तो सूर्य में कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य का इनको विस्तार मिलेगा। और एक एक्टर के लिए सूर्य अच्छे होना भी चाहिए। उंगली की जो लेंथ है लास्ट वाली कनिष्ठा उंगली की, वो सूर्य के प्रथम पोर्वे तक जा रही है, तो इसलिए इनको मैनेजमेंट में, लैंग्वेज में, भाषा, ये सब में एक्सपर्टीज़ होगी। ऐसे लोग पेपर के रख रखाव, मैनेजमेंट से जुड़े विषय,
चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का काम, ये सब बहुत अच्छा जानते हैं। तो बुद्धिमत्ता इनकी बहुत अच्छी है, उंगली भी सीधी खड़ी है। और बुध का पर्वत आप देख रहे हैं तो उठा हुआ दिख रहा है, सॉलिड है, अच्छा बना हुआ है बुध का पर्वत। मैरिज लाइन भी स्पष्ट दिख रही है इनकी, जो बता रही है कि करीब 24-25 के आसपास ही इनकी एक अफेयर हो सकता है, और उसके बाद एक 32 के आसपास हो सकता है। आउटर मंगल देखें तो आउटर मंगल बहुत अच्छा है। आउटर मंगल हमें दिखाता है हम समाज में किस प्रकार पदार्पण करते हैं, और यहाँ पे भी पावर लाइंस बनी हुई है जो सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है। अब ये जो लाइन बनी होती है जो सूर्य पर्वत तक पहुँच जाती है आउटर मंगल से, तो ये हमें एंथुजियाज़म, हमें जिंदा दिली ये बहुत देती है, और हमारा सोशल नेटवर्क बहुत तगड़ा करती है। मणिबंध, पहला वाला मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है, तो एक जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा इनका, व्यक्तित्व इनका शानदार रहेगा। दूसरी लाइन हमें धन के बारे में बताती है, जो वो भी ठीक ठाक बनी है। और तीसरी लाइन जो सुख की होती है वो मुझे नहीं दिख पा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका मनी ट्रायंगल जो है, देखिए ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, बुध की लाइन वीक है, ये वाली लाइन, इस पे काम करना होगा। बुध की लाइन वीक है और अभी मनी ट्रायंगल पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और ख़ास ये वाली जो लाइन है जिससे मनी ट्रायंगल, ये जो लक वाली लाइन, ये तो गड़बड़ है ही, मोटी हो गई है। और इसमें आप देखेंगे यव भी पड़ गए हैं, ये सब यव पड़ गए हैं अंदर। तो एक दुर्भाग्य जो होता है उसका जन्म हो गया है हथेली में, और इसको जल्दी से जल्दी इनका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि राहु हैं, और राहु का इलाज अगर जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। माइंड लाइन को देखिए, माइंड लाइन बाइफरकेट हो रही है। माइंड लाइन और जीवन की रेखा दोनों मिलके चल रही है, तो जीवन में संघर्ष, इनका बचपन इनका संघर्ष में गुजरा है। माइंड लाइन चली है और एक ऑफशूट चला गया है बुध के पर्वत पर, और एक नीचे चंद्रमा की तरफ आ रहा है जो कल्पनाशीलता इनकी बहुत बढ़ा देता है। ऐसा नीचे आता हुआ जो माइंड लाइन होती है चंद्रमा की ओर, ये कल्पनाशीलता बढ़ा देती है, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हमें देती है। ये वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन जो बुध पर्वत पर पहुंच रही है, इनको वाचाल बना देगी, इनकी भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी कर देगी, क्योंकि यहाँ पे राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये हमको बोलने की कला में माहिर कर देती है, और जो इनको एक्टिंग में चाहिए ही। केतु इनके शानदार बने हैं, यहाँ मछली बनी हुई है, इसलिए मैंने कमाल के केतु वो दिया है, और केतु का एक साइन भी यहाँ पे पूरी अच्छी तरह बना है। केतु इनके शानदार हैं। केतु देव से ये जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जब राहु गड़बड़ हैं और शनि वक्री हैं और राहु यहाँ पे गड़बड़ हैं, तो अब तीसरा नंबर केतु का आता है। अब केतु बिगड़ जाएंगे, अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे इनके केतु बिगड़ जाएंगे। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे केतु भी बचाने हैं, क्योंकि केतु इस हाथ में बहुत शानदार हैं, और इस हाथ में नेपच्यून जो यहाँ पर हैं, और जिन्होंने शनि के साथ एक कंजंक्शन बना लिया है, तो नेपच्यून का और शनि भगवान का एक कॉम्बिनेशन बना है जो इनको सफलता दिला सकता है। लेकिन राहु इनको तगड़े रोक रहे हैं, अपनी पूरी क्षमता से इनके पीछे लगे हैं। तो मैं इनको 3 रेमेडी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि उसे ध्यानपूर्वक और नियमित उसे करेंगे और लाभ पाएंगे। आशा करता हूँ मित्रों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करते जाना मित्रों चैनल को। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।